अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ये रात के 2 बजे और मेरा रजाई से मुंह निकालने को दिल नहीं कर रहा, लेकिन वो लोग भी तो रिकॉर्ड कर रहे हैं कि नहीं करना। तो रात के 2 बजे उठे हैं तो मैं समझता हूँ कि अब यहाँ क्या किया जाए। तो मैंने सोचा कि हम स्पेस की बात करते हैं, क्योंकि रात है, अंधेरा है, तो ऐसे में जो हमारे करीब तरीन चीज़ें हैं जिनको हम देख सकते हैं वो सितारे हैं, चांद है। बट अनफॉर्चुनेटली आप देख रहे हैं यहाँ, मैं कैमरा चारों तरफ ये देखें घुमा रहा हूँ, लेकिन यारो अभी धुंध इतनी है कि हाथ को हाथ सुझा ही नहीं दे रहा तारे क्या नजर आने हैं। बल्कि इस सर्दी ने तो वैसे ही तारे दिखा दिए हैं रात में। दिन में नजर आते थे, अब रात में भी तारे दिखा दिए हैं धुंध के अंदर। खैर, याद करें कि जब हम बचपन में अपने घरों की छतों पर बैठकर सितारों को गिनने की कोशिश करते थे, मगर हमें गिनती नहीं आती थी। मगर जब हमने बड़े होकर गिनती सीखी तो हम सितारों को गिनना भूल गए। याद करें कि हमने वो कौन सी गलती की कि हमने अपनी इमेजिनेशन को, अपने बेहतरीन दोस्तों को, यानी चांद, सितारों, सूरज वगैरह को खो दिया। हमने जब कोई सितारा आसमान से गुजरता था तो हम घंटों उसकी ताक में रहते थे। हम उसकी आ, हमारी निगाहें उसका पीछा करते थी। मगर अब शायद हमने कभी भूलकर भी आसमान की तरफ देखा भी ना हो। मगर क्यों? आए एक दफ़ा हम अपने बचपन की याद को ताज़ा करें और देखें कि ये सितारे हमसे क्या कहते हैं। एक सूरज, एक ही सितारा कितना बड़ा हो सकता है। ये सूरज जितना बड़ा है कि इसमें हमारी 10 लाख ज़मीनें रखी जा सकती हैं। और फिर सूरज से भी इतने बड़े-बड़े सितारे मौजूद हैं कि वो सूरज के भी बाप लगें। तो जब हम मौज़न की आवाज़ सुनते हैं अल्लाहू अकबर, और वो कहता है कि अल्लाह सबसे बड़ा है, तो जब हमें ये मालूम होता है कि कायनात इतनी बड़ी है, सूरज इतना बड़ा है, सितारे इतने बड़े हैं, तो फिर जब हमारे ज़हन में आता है कि अल्लाह कितना बड़ा है, तो हमारी जो इमेजिनेशन है, ये ब्रॉड कैनवस पे चली जाती है। हम कुछ बड़ा सोचते हैं, हम कुछ बड़ा करने की कोशिश करते हैं। ये एंडलेस स्पेस, जब हम इसके बारे में सोचना शुरू करते हैं, तो हमारी जो सोच है वो माउफ हो जाती है, और हम ये जानने लगते हैं कि हाँ, है कोई ताकत जो इसको कंट्रोल करती है, जो इसको जानती है। शायद मैं थोड़ा ज़्यादा ही लेक्चर दे रहा हूँ, मगर ये हसीन यादें, ये सितारों की रोशनी या वो चाँद की चाँदनी सिर्फ़ एक महबूब को याद करने के लिए काफ़ी नहीं है। ये चाँद न जाने कितनी तहज़ीबों की दास्तानें अपने अंदर समेटे हुए है। न जाने इसने कितने ही चाँद अपने सामने बेगुल होते देखे, कितने ही चाँद जो है वो मिट्टी में मिलते देखे, और न जाने कितने बादशाह थे, कितने फ़िराइन थे, जिसको इन्हें समंदर में गर्क होते इस चाँद ने देखा है। हर दौर में, हर दिन, हर रात कोई ना कोई चेहरा इस चाँद से मंसूब किया जाता है, और चाँद उस पे मुस्कुरा के कहता है कि तुम फ़ानी हो, मेरी तरह। और क्या आपको पता है कि आज मैं और आप जिस चाँद को देख रहे हैं, एक दिन ये चाँद हमारी ज़मीन के साथ नहीं रहेगा। वो दिन क़यामत का दिन नहीं होगा, बल्कि हमारी ज़मीन होगी, लेकिन ये चाँद हमसे छीन जाएगा, छीन लिया जाएगा। चाँद बहुत दूर चला जाएगा। ये साइंस कह रही है, ये सिर्फ़ मैं नहीं कह रहा, मेरी इमेजिनेशन नहीं कह रही। ख़ैर, मैं जो आपसे कहना चाह रहा था वो मैं कह नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि मैं जो कहना चाहता हूँ वो मेरे ज़हन में भी वाज़िह नहीं है। मुझे मालूम नहीं है कि एक व्लॉग रिकॉर्ड करते हुए ऐसी बातें कहना चाहिए और कैसे कहना चाहिए। मगर ख़ैर, हम फिर बात करेंगे। मुझे अब नींद आ रही है। ये सितारे कितने भी खूबसूरत क्यों ना हों, मगर इस छोटे से कमरे में, एक छोटी सी चारपाई में एक छोटा सा दिमाग नींद चाहता है, आराम चाहता है। तो नींद प्यारी है सबसे।